स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां विवाहिता के हत्या के मामले में मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां प्राथमिक विद्यालयों से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर बांदा से है, जहां एक विवाहित के हत्या के मामले में मायके पक्ष ने ससुराली जनों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। लड़की के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि आरोपी पति और उसके परिजन दहेज देने के बाद भी आए दिन पैसों की मांग करते थे, जिससे तंग आकर विवाहिता ने फांसी लगा ली। परिजनों ने बताया कि दामाद दशहरा मिलन समारोह में बेटी को लेकर घर आया था। ससुर से 5 लाख रुपए देने की मांग की थी और घर में दामाद ने गाली गलौज की और धमकी दी थी, जिसके बाद देर रात को बेटी का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के छोटी बाजार की है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा क्षेत्र से है, जहां पर देखा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में एक बच्ची बरामदे में झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं संबंधित विद्यालय के अध्यापक से वार्ता के दौरान बताया गया कि ये आदेश उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है और इसके अलावा गोरा कला के ही सहरिया बस्ती स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल की ऑफिस में छात्रा से झाड़ू लगवाई जा रही है। सबसे हैरान कर देने वाली कहानी तो ग्राम सौलदा के प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिली। यहाँ बच्चे ही स्कूल को खोलने और बंद करने का काम कर रहे, जबकि जिम्मेदार शिक्षक अपनी मनमर्जी के अनुसार स्कूल पहुँचते। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा विभाग के जिम्मेदार जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग को नहीं देखते और ऑफिस में बैठकर कागजी कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सफाई कर्मी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं विद्यालय में। आदेश भी है, बच्चे भी साफ सफाई करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। महारानी नगर पंचायत क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर प्रकाशित खबर पर नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम बड़ोनिया के ससुर प्रमोद बड़ोनिया बौखला गए। पत्रकार द्वारा फेसबुक पर खबर प्रकाशित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि पीस कमेटी बैठक में नगर पंचायत और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के दावे छपरट नदी पर पूरी तरह फेल साबित हुए। मौके पर केवल 4 गोताखोर और एक हाथ ठेला ही देखने को मिला, जबकि श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमाओं के अपमान से व्यथित होकर आक्रोशित थे। सूत्रों के अनुसार प्रमोद बड़ोनिया ने अपनी टिप्पणी में पत्रकारों के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्राह्मण समाज को लेकर भी विवादित बातें लिखी थीं। जनता का कहना है कि नगर पंचायत को इस मामले पर स्पष्टता देनी चाहिए कि आखिर क्यों दुर्गा विसर्जन जैसी धार्मिक प्रक्रिया में अव्यवस्था रही। हमारे साथ मौजूद हैं ब्राह्मण महामंडल के अध्यक्ष रामविलास कटारी जी। जो अभी एक कमेंट हुई है नगर पंचायत के कुछ लोग, ब्राह्मण समाज मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहा है, दूसरी जाति को बलगला रहा है और फलाना फलाना, ऐसा कुछ कमेंट हुआ है। इस पर आपके क्या कहना है? हमारा इस पर बिल्कुल निष्पक्ष विचार है। किसी भी जाति, चाहे कोई भी जाति विशेष हो, उस पर अगर टिप्पणी आप करेंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाए। आपको अगर किसी से पर्सनल किसी की बुराई है तो आप उसकी व्यक्तिगत बुराई कीजिए, चाहे कोई भी हो। उसके लिए हमारी समाज, यदि उसने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो हमारी समाज उसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य। मेहरौनी क्षेत्र के एक गणमान्य नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र ठाकुर जी। अभी जो खबरें चली हैं मेहरौनी कस्बे में, मेहरौनी नगर पंचायत की, कि माता की मूर्ति को विसर्जित करते समय फेंका गया है, जो माता की मूर्तियों का अपमान किया गया है और जो व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे प्रशासन एवं नगर पंचायत द्वारा, आपको क्या व्यवस्था देखने को मिली और कैसे क्या आपको ये मूर्तियां जो फेंकी गई हैं, विसर्जित नहीं की गई हैं, मतलब फेंकी गई हैं, विसर्जित करने का अलग ही प्रक्रिया रहती है हिंदू धर्म में, वो नहीं हुई है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने आप लोगों की जो वीडियो देखी है उसमें देखा गया है कि जो नवदुर्गा की मूर्तियां हैं वो पुल के ऊपर से फेंकी गई हैं। अभी तक जब से कार्यक्रम चल रहा है, हर जगह रखी जाती हैं नवदुर्गा की झांकियाँ रखी जाती हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि उनको हम लोग जल में प्रवाहित करते हैं, खुद जल में जा कर के और प्रवाहित करते हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम लोग उचित व्यवस्था करेंगे। यही हमें संज्ञान में आया है कि प्रशासन ने दावा किया था कि मैं क्या कहते हैं, जो सजनाम नदी है वहाँ पे हम लोग समुचित व्यवस्था करेंगे, तो आप लोग नवदुर्गा की मूर्तियाँ वहाँ पर प्रवाहित करें। जब सभी लोग वहाँ पहुँचे तो प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पर, तो सभी लोगों ने मूर्तियाँ पुल से नीचे फेंकी, जो हमारे हिंदू धर्म के विपरीत कार्य किया गया। इससे हम लोग आहत हैं। ऐसा
कुकृत्य नहीं होना चाहिए। हम लोग इसकी शिकायत भी डीएम साहब से करेंगे कि इस तरह की कोई लापरवाही आगे ना आए, और जो इसमें दोषी हैं, प्रशासन ने जिन्होंने आश्वासन दिया था कि वहाँ पर व्यवस्था हम करेंगे और जो व्यवस्था नहीं हो पाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए। नगर पंचायत में जो किया गया था कि वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी और पीस कमेटी की बैठक भी होती है। यहाँ पर कोतवाली में हुई होगी, तो जैसे ग्रामीण इलाके लेकिन होती है, सभी जगह होती है, हमारी भी थाने में हुई थी। तो व्यवस्थाएं वहाँ पर किए बताया जाता है कि हम लोग व्यवस्था रहेंगे किसी प्रकार। यहाँ पर ना कोई गोताखोर था, ना कोई भी समस्या हो सकती थी, कई घटनाएं घट सकती थी, कई लोग हजारों लोग वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर प्रतिमाएं कम से कम 12-14 फुट की प्रतिमाएं थी। महाकाली का दरबार इतना बड़ा लगता है यहाँ पर, तो महाकाली को भी प्रभावित करने में बहुत समस्या आई हम लोगों को। ऊपर से फेंकी गई, ये बहुत बड़ा कुकृत्य है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने इनकी लापरवाही की है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमंत कुमार गुप्ता ने मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई लगभग 9 बच्चों की मौत के मामले को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने पर रोक लगाना एक उचित और आवश्यक कदम है। डॉक्टर सुमंत ने कहा कि बच्चों को हमेशा उम्र और वजन के अनुसार ही दवा देनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार का सिरप देना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि छोटे बच्चों के शरीर पर दवाओं का असर बहुत तेज होता है, इसलिए किसी भी दवा या सिरप का उपयोग केवल बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। सर, रिसेंटली मध्य प्रदेश से खबर आई थी कि 9 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो गई। क्या ये खबर काफी गंभीर है? सर नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत गुप्ता। मध्य प्रदेश से जो 9 बच्चों की खबर आई है, अगर किसी 9 बच्चों की मौत हो रही है किसी कफ सिरप की वजह से, तो वो खबर तो बहुत ही गंभीर है। क्या सभी कफ सिरप खतरनाक या केवल कुछ ब्रांड ही समस्या वाले होते हैं? सर, सारे कफ सिरप खतरनाक नहीं होते हैं, उसमें कुछ फार्मूले होते हैं जो खतरनाक होते हैं। उसके भी एज ग्रुप होते हैं, कौन से एज में कौन से बच्चे को डोज देना है, कौन सा कितना डोज में देना है। और इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, डेक्सट्रोमेथार्पन होता है, लिवोट्राजिन होता है। ये सब कुछ ब्रांड हैं जो गड़बड़ करते हैं बच्चों में। सर, जैसे बच्चों के माता पिता जो है उनको कैसे पहचाने कि कौन सा सिरप हमारे बच्चे के सुरक्षित है? ये तो अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से ही जाके संपर्क करना चाहिए, ऐसे नहीं बता सकते हैं। क्या घर में रखे पुराने कफ सिरप का उपयोग करना सही या फेंक देना चाहिए? सर, अगर कफ सिरप 1 महीने से कम का खुला हो तो उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर सही से मेंटेन होना चाहिए। बच्चे को खांसी या सर्दी हो तो कौन से घरेलू उपाय या सुरक्षित दवा दी जा सकती है? बच्चों में यदि ज्यादा नॉर्मली सर्दी जुकाम होता है तो बच्चों को सादे पानी का भाप दें या दवा से नेबुलाइजेशन कराएं, हल्का फुल्का मालिश करें बच्चों को, शहद या अदरक का जूस दें। ये सब बच्चों में फायदा करता है। अगर सांस लेने में ज्यादा तकलीफ है तो नजदीकी डॉक्टर को दिखा के ही दवा लें। किस उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप बिल्कुल नहीं देना चाहिए? 5 साल से कम बच्चों को कफ सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए। अगर गलती से गलत सिरप दे दिया जाए तो तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? सर, अपने नजदीकी डॉक्टर के यहाँ संपर्क करें, उसका गैस्ट्रिक इलाज करना चाहिए, क्योंकि कफ सिरप इस समय जानलेवा भी साबित हो रहा है कई बार। क्या आप कोई ऐसी लिस्ट या नाम बता सकते हैं जिन सिरप से बचना चाहिए? कुछ ऐसे कफ सिरप हैं जिसका एक एज ग्रुप के बाद ही यूज करना चाहिए, जैसे डेक्सट्रोमेथार्पन हो गया, कोडिन सिरप हो गया और नेस्कैफिन हो गया। ये सब कफ सिरप कुछ बच्चों में नुकसान करते हैं। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कफ एक बहुत अच्छी चीज होती है, मतलब एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है। अगर हमारे गले में कोई चीज जाएगा तो बच्चा उसको खांसी करके वापस से निकालेगा, कोई बलगम फंसेगा तो उसको खांसी करके वापस से निकालेगा, तो वो एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है। यदि वो ज्यादा होता है तो उस केस में कफ सिरप की जरूरत पड़ती है। अगर वो कम होता है तो उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश में मौतें हुई हैं, वो जो कफ सिरप दी गई है वो बच्चों के कफ रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब बच्चा खांसी अधिक नहीं कर पाता है, तो जो बलगम होते हैं, स्पुटम होते हैं, वो अंदर ही चोक कर जाते हैं। अब बच्चों को सांस लेने में तकलीफ ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता है, फिर वो बच्चे गंभीर स्थिति में चले जाते हैं। सर, आप भी ओपीडी देखते हैं, कुछ बच्चे भी और माता पिता भी आते होंगे, क्या वो सिरप जब आप सजेस्ट करते हो क्या बच्चे हाँ उनके माता पिता सजेस्ट करते हैं? नहीं, ये खबर इतनी तेजी से वायरल हो गई है कि हर माता पिता अपने बच्चों को लेकर कॉन्शियस है, और हर माता पिता का ये अधिकार भी है अपने डॉक्टर से पूछना कि कौन सा कफ सिरप हमारे बच्चे के लिए सेफ है। और एक डॉक्टर होने के नाते हमें अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आप जैसे ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे, सजेस्ट देना चाहिए कि सब कफ सिरप के लिए? लास्ट
कफ सिरप के लेके मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही कफ सिरप दें और सही डोज में दें। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि कफ सिरप ज्यादा देने से बच्चे का खांसी ज्यादा सही हो जाएगा, तो ऐसे गलती न करें। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के रानीपुर गांव निवासी शमशाद पुत्र मुश्ताक ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान खुद बचाई। घर में बिजली का तार लगाते समय उसके पैर के नीचे सांप आ गया और पैर में काट लिया। कुछ चुभने के एहसास पर उसने देखा तो सांप उसके पैर के नीचे दबा था। उन्होंने सांप को पकड़कर पॉलीथीन में डाली और खुद 5 किलोमीटर बाइक चलाकर सीएचसी सांप समेत पहुंचा। युवक ने चिकित्सक डॉक्टर नीरज सिंह को बताया कि इसी सांप ने उनको काटा है और समय रहते इलाज मिल जाने के कारण उसकी जान बच गई। इलाके में घटना की चर्चा लोगों की जुबान पर है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।